गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। कक्षा 4 में आज हिंदी विषय में हम लिख रहे हैं पाठ 7 दान का हिसाब। आज 6 सितंबर 2021 है, दिन सोमवार। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। एक था राजा, राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि इनका वहां पर बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो एक गद्यांश था बच्चों। तो इस पर संबंधित प्रश्न है, राजा जी किस पर हजारों रुपये खर्च करते थे, बताओ। दान से तुम क्या समझते हो? दान क्या होता है, बताओ। शाबाश। अगला है, पूर्वी सीमा के लोग भूखों क्यों मरने लगे? अकाल पड़ गया था, शाबाश। तो ऐसे ही अगला प्रश्न है, अगर आपके आसपास के क्षेत्र में बाढ़, भूकंप या कोई आपदा आए तो आप वहां के लोगों की मदद कैसे करोगे, ये बताओ। ठीक है, ओके। अब है शब्दों के अर्थ। तो शब्द हैं, उनके अर्थ आपको लिखने हैं। आकाश, आकाश का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, आसमान। मेघ, जल, सज्जन। अब आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। खुशी, शाबाश। पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द। धन, धन के पर्यायवाची शब्द। राजा, राजा के पर्यायवाची शब्द। ओके। अब अगला है, अपने आसपास के 5 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जो गरीबों को दान देते हैं। ठीक बच्चों, ओके। कक्षा 5 के हिंदी विषय में आज पाठ नंबर 2 फसलों का त्योहार लेकर आए हैं हम। आज 6 सितंबर 2021 दिन सोमवार है। नोट, यहाँ रिमझिम पाठ के 5 पाठ में पाठ 2 फसलों के त्योहार से एक गद्यांश दिया है, उसमें से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए जल्दी जल्दी हम गद्यांश पढ़ते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो आइए कुछ प्रश्न हैं। जनवरी माह में मध्य भारत में देश में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहार हम मनाते हैं? दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ जनवरी में पैदा होने वाली फसलों के नाम लिखिए। अगला है, आपके यहाँ अन्य कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में कुछ नए शब्दों के पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। छांटिए, मध्य का क्या क्या होता है, प्रांत का, ऐसे इन सबका, त्योहार, उम्मीद, इलाका, इजहार, ढंग, इनको और हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूरज की गर्मी से बढ़ने से खेतों में तेजी से क्या बढ़ जाता है? फसल तेजी से बढ़ जाती है।
ऐसे अन्य आप विकल्प भरिए। सभी खाली जगह भरिए। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना यहाँ पर भरिए और अपना यहाँ पर भरिए नजर आता है। तीसरा है किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का क्या करते हैं? शाबाश। फसलों के त्योहार जनवरी के मध्य से कब तक मनाए जाते हैं? यहाँ पर लिखो, अलग अलग समय में मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित प्रांतों में फसलों के इस त्योहार को किस किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, झारखंड में और गुजरात में। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।